प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन ये मौका दिया कि आज हम सब कोई मिल के परमेश्वर के वचन को सुन सकें और उसकी आराधना कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर, जो तूने जन्म से लेकर आज तक हम पे की और अभी तक कर रहा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता, आज का दिन तूने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आज के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती पिता। आज जबकि तेरे वचन को प्रभु मैं बोलती हूँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, तेरे शब्द मेरे मुँह के द्वारा होके बोलने पाए पिता। हाँ पिता, अपनी समझ से नहीं परंतु तेरी समझ और तेरी बुद्धि से परिपूर्ण हो गए पिता। तेरे वचन को पिता मैं लोगों के बीच में बांट सकूं पिता, और जितने भी लोग ये वचन सुने पिता, इन वचनों से पिता हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरा वचन रूपी बीज जब हम सबों के हृदय में जाता है पिता, हमें सुनने के कान देना परमेश्वर और ग्रहण करने वाला हृदय देना। और पिता जब ये बीज पिता इस भूमि पे जाता है तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए पिता। हर एक बातों में सिर्फ तुझे आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेके 6 पद, जहाँ ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। ये वचन दाऊद की एक प्रार्थना है जो वो संकट के समय परमेश्वर से कर रहा है। दाऊद के अधिकतर जो वचन है भजन संहिता, उसने कई भजनों को लिखा है जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना जैसे वचनों को हम पढ़ते हैं और हमारा मन बहुत आनंदित हो जाता है। लेकिन ये एक प्रार्थना है जो दाऊद अपने परमेश्वर से कर रहा है, और ये संकट के समय यहोवा से सहायता पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हम पहले पद को पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? अगर हम इन 6 पद को 3 भागों में बांटें तो पहले 2 पद यहाँ दिखाते हैं कि ये दाऊद के कुछ प्रश्न हैं जो वो परमेश्वर से करना चाहता है, और जो तीसरा और चौथा पद है वो दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है, यानी कि एक याचिका कर रहा है। और जो 5वां और 6वां पद है उस पर दाऊद की आशा और वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। तो आइए पहले और दूसरे पद को हम देखें, जहां दाऊद ऐसा कह रहा है, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? पहले वचन को पढ़ते ही हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि दाऊद बहुत दुखी है, वो बहुत निराश है, और वो ऐसी स्थिति में है जहां उसे लग रहा है कि उसे सहायता देने के लिए कोई भी नहीं है। और ये उसे एहसास होने लगता है कि परमेश्वर, तू भी क्या मेरे साथ नहीं है? इस संकट की घड़ी में जब मैं तुझे पुकार रहा हूँ तो क्या तू मेरे साथ है? यहाँ ऐसा लिखा है कि ये दाऊद संकट के समय में, हम नहीं जानते कि दाऊद किस जगह से ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दाऊद किसी अच्छी जगह से प्रार्थना नहीं कर रहा है। और यहाँ ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक। जब आप पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दाऊद कह रहा है कब तक, और 4 बार इस शब्द का प्रयोग दाऊद ने किया है, कब तक। आज हमारे मन में भी ये क्वेश्चन होगा, कब तक? ये महामारी कब तक? ये लॉकडाउन कब तक? सामान्य जीवन हम कब जी पाएंगे? कब तक? ये क्वेश्चन है, कब तक। लॉकडाउन के डेज बढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है अब खुल जाएगा, अब शायद हम अपनी सामान्य जीवन को जी पाएंगे, लेकिन हम सबको यही सोच रहे हैं कब तक। लेकिन इसका आंसर सिर्फ परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए युक्तियों को बनाता है। और यहाँ लिखा है, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें भूल जाए?
नहीं। जब हम यशाया उसका 49 और उसकी 14 वर्स को पढ़ते हैं कि क्या माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। और वैसे ही इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर जब हमें तुरंत नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है? परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके अपने लोगों को निहारता है। उसकी दृष्टि पृथ्वी के सब मनुष्य पर है। तो क्या जब उसकी दृष्टि मनुष्य पर है तो क्या वो हमें भूल सकता है? उसने अपने वचन में कहा है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और यहाँ लिखा है कि क्या तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? अगर हम यशाया 54 और उसके 8 वर्ड्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर भी क्रोध करता है, और वो क्रोध तब करता है जब हम परमेश्वर के मार्गों से फिर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जब हम परमेश्वर को नाराज करते हैं तो परमेश्वर भी क्रोधित होता है। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी करुणा अनंत जीवन की होती है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ऐसे दाऊद फिर कहता है कि मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं। हम लोग भी अपने मन में कई तरह की भी युक्तियाँ कर रहे होंगे। हम में से हर एक इंसान कोई ना कोई प्लानिंग अभी कर रहा होगा कि अभी हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तब हम क्या करेंगे। कई प्लानिंग हमारे जीवन में चल रही है, चाहे वो हमारे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे काम से हो, चाहे वो हमारे बच्चों से। सिर्फ हम युक्तियाँ बना रहे हैं, लेकिन हर एक युक्ति का होना ना होना वो परमेश्वर की ओर से तय है। और यहाँ पे लिखा है भजन संहिता और उसका 33 और उसका 11 पद अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हमारी युक्तियाँ तो हम बनाते हैं और वो पूरी भी नहीं होती है और वो ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की एक युक्ति है, वो उसकी मन की कल्पनाएं हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। और आगे हम ऐसा दिखते हैं, यहाँ लिखा है और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करो। आज बहुत से लोग दुखित हैं, अपने घरों में दुखित हैं कि कब हम फिर से अपने नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों की कई समस्याएं हैं जिसे हम लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। दाऊद भी यहाँ कुछ ऐसी ही प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय में दुखित रहा करूँ। जबकि जब हम कई बातों को पढ़ते हैं इस वचन में, जब हम वर्तमान स्थिति में हम इस वचन को बहुत सटीक पाते हैं। यहाँ पे हम भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ये सिर्फ हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारी कलीसियाओं से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक वैश्विक समस्या बन गई है। ये ऐसी समस्या बन गई है जिसका सामना दुनिया का हर एक इंसान कर रहा है। ये महामारी के बारे में हमें नहीं पता था कि ये इस वक्त हमारे जीवन में आ सकती है। अब ये किसी एक मनुष्य की एक व्यक्तिगत समस्या बन के नहीं रह गई है, लेकिन एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे हर इंसान अपने जीवन में महसूस कर रहा है। ये हम में से हर एक लोग अपने जीवन में पहली बार इस समस्या का सामना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर कब तक ऐसा होगा। और आगे लिखा है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो जो बातें होती हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। हमारा शत्रु, हमारा बैरी शैतान है, जो हमें कई प्रकार की समस्याओं में डालता है। वो चाहता है कि हम निराश हो जाएं, हम दुखित हो जाएं, लेकिन दाऊद ऐसा कहता है कि परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। और आगे जब हम तीसरे और चौथे पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। यहाँ पे बार बार दाऊद अपने परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो कह रहा है, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन,
परमेश्वर हमारी एक एक प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी मन की कल्पनाओं को, हमारे विचारों को जान लेता है। वो हमारी मन में आने से पहले हमारे विचारों को जानता है। और यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे और मेरी आंखों में ज्योति आने दे। हमारी ज्योति कौन है? भजन संहिता उसका 27 और 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन की ज्योति है। भले ही ऐसा लगे, जब जैसे दाऊद यहाँ कह रहा है कि प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने देनी तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। कभी हमें भी लगता है कि क्या हम मृत्यु की घड़ी में अब आ गए हैं, कि अब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी? नहीं, उससे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी आंखों में ज्योति ले आएगा, और वो ज्योति ऐसी है जो ज्योति सनातन काल तक है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है, वो हमारे साथ साथ चलता है और हमारे साथ साथ रहता है। जीवन के हर एक अंधकार भरी परिस्थितियों में वो हमारी ज्योति बन जाता है। इससे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी अभी परिस्थितियाँ कई तरह से डगमगा रही हैं। क्या होगा हमारे जीवन का? क्या हम फिर से अपने नॉर्मल लाइफ को शुरू कर पाएंगे? कैसे करेंगे? कई प्रकार की दिक्कत हैं। अभी हमारे जीवन की जो कश्ती है वो डगमगा रही है। लेकिन दाऊद जब ये परमेश्वर से इस प्रार्थना को कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि ऐसा ना कहे कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। दाऊद को अपनी समस्याओं से ज़्यादा, इस संकट से ज़्यादा इस बात की ज़्यादा फिक्र है कि उसका शत्रु उस पर प्रबल ना हो। वो बार बार इस प्रार्थना को नहीं कर रहा है कि परमेश्वर तू मुझे मेरे संकट से छुड़ा दे और फिर मैं आराम से जाकर अपने महल में आराम करूं, मैं खाऊं पीऊं और अपने भोग विलास में मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं। वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपनी खुशी को नहीं चाह रहा है, वो अपनी प्रसन्नता को नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से परमेश्वर की महिमा कम ना हो। अगर शत्रु हम पे प्रबल हो जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाएगी। उसका ज़्यादा ध्यान परमेश्वर की महिमा पर है, और वो चाह रहा है कि उसका शत्रु उस पर प्रबल ना हो, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। और आगे ऐसा लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। या लिखा है, मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। आज हम लोग कोरोना को ज़्यादा देख रहे हैं। कोरोना से ये हो जाएगा, कोरोना वायरस हो जाएगा, अभी हम यहाँ जाएंगे, अभी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है, मेरा भरोसा तेरी करुणा पर है, तेरी करुणा पर मैंने भरोसा रखा है। आइए एक पद को हम लोग देखेंगे, एक वचन को हम निकालेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता और उसका 10वां अध्याय 32वां पद और उसका 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर हम पे अपनी दृष्टि को करता है। और 18 पद में ऐसा लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वो ख़त्म नहीं होती है, वो बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। आज हमें मृत्यु का डर है ना, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो यहोवा की करुणा की आशा रखते हैं परमेश्वर उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है। और आगे लिखा है कि और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। उसका नाम पवित्र है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है। अगर हम अपनी आशा को परमेश्वर पर लगा रहे हैं तो हम करुणा से घिरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। वो कोरोना से नहीं, वो यहोवा की करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। और अंत में मैं एक वचन को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमें मिलेगा यशाया उसका 54 और 10। इस पद को आप लोग याद करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, जहाँ ऐसा परमेश्वर कहता है, हमारा पिता कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी।
और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है चाहे पहाड़ियाँ हट जाएं, हमें लगता है असंभव है पहाड़ों का हटना, पहाड़ियों का टल जाना, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है चाहे पहाड़ियाँ टल जाएं, चाहे पहाड़ हट जाएं, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम डरे नहीं, हम घबराएं नहीं, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर पर है। और अगर हमारी आशा परमेश्वर पर है तो हम करुणा से घिरे रहेंगे। इस पद को हमेशा याद रखें। परमेश्वर ने कहा है और उसने आप ही कहा है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो जीवन के अंत तक हमें थामा रहेगा। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं कि आज तूने अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत की है। तूने कहा है कि मुझ पे भरोसा रखो और मैं तुम पे करुणा करूँगा। हाँ प्रभु, तेरी करुणा हम पे महान है और वो अनंत काल तक बनी रहती है। हम में से जितने लोग अभी इस स्थिति में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि तेरे लहू के बाड़े में हम हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, तूने अपनी करुणा को हम पे किया है, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक लोग को आशीष देना पिता, और तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। एक बार फिर से हर एक बातों में तुझे धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की।